संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नय रदिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुद्वेष मतिश्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अग्रह हावय धारणा बहुविध क्षिप्राणि सत्तानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरनीन्द्रियाभ्यां श्रुतमतिपूर्वं द्वैनिक द्वादशभेदं बहु प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयक्षम निमित्त षड्विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मन पर्यायः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो मन पर्याय वधि मन पर्यायोः मतिश्रुतियो निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपीषु अदे तदनंत भागे मन पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युक्तपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य मतिश्रुतावधयो विपरश्च सत्सतो रविशेषात् यद्रच्छोपलब्धे ऋण मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द संभि रूढ़ैवं भूतानयाः इति तत्वार सूत्रे है प्रथमा अध्याय। नमो नमः। नमो नमः। सेकंड क्वेश्चन, वक्तांबर स्त्रोत के 13 काव्य कौन सुनाएगा? हाँ, 13 काव्य कौन सुनाएगा? आ जाइए फ्रास। फर्स्ट से 13। वंदे माताजी। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बं मन्यः क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्त कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त्यकालपवनोद्यतनक्रचक्रं को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारं मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनीतलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
बुद्ध्याश्रितं ययनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरः दितिदुग्धसिन्धौ क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूतं तावन्त एव खलु ते प्रणवपृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशिकल्पम्। थर्ड क्वेश्चन, वक्तम्बर स्तोत्र के 13 रिद्धि कौन सुनाएगा? आज जाइए द्रौप, आप रिद्धि सुनाइए। ओम ह्रीं हरं नमो जिनाणं ज्रोम ज्रोम नमः। ओम ह्रीं हरं नमो ओहि जिनाणं ज्रोम ज्रोम नमः। ओम ह्रीं हरं नमो परमोहि जिनाणं ज्रोम ज्रोम नमः। ओम ह्रीं हरं नमो सवोहि जिनाणं ज्रोम ज्रोम नमः। ओम ह्रीं हरं नमो अनन्तोहि जिनाणं ज्रोम ज्रोम नमः। ओम ह्रीं हरं नमो कोट्ठबुद्धिणं ज्रोम ज्रोम नमः। ओम ह्रीं हरं नमो बीजबुद्धिणं ज्रोम ज्रोम नमः। ओम ह्रीं हरं नमो पादानुसारिणं ज्रोम ज्रोम नमः। ओम ह्रीं हरं नमो सम्भिन्नसौधाणं ज्रोम ज्रोम नमः। ओम ह्रीं हरं नमो संयम बुद्धाणं ज्रोम ज्रोम नमः। ओम ह्रीं हरं नमो पत्ते बुद्धाणं ज्रोम ज्रोम नमः। ओम ह्रीं हरं नमो ऊजुमदिणं ज्रोम ज्रोम नमः। बहुत अच्छा। फोर्थ क्वेश्चन, तत्व सूत्र के द्वितीय अध्याय के 10 सूत्र कौन सुनाएगा? आ जाओ छोड़ू। औपसमीक्षायिको भावो विशच जीवस्य सतत्व मोदायिक पारिणिनामिको च दीनावस्थादशक विंशति त्रिभेदा यथात्क्रमम् सम्यक् चारिते ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग विराणी च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धे च चतुस्त्री त्रि पंचभेदा गति कशालिंग मिथ्या दर्शनम ज्ञान सयता सीध लेश्य चतुर् कै षड भेदा दिव्यस्य भौतवाणी च सदी विदोष चतुर्भेदा। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। और तत्वाशुद्ध के द्वितीय अध्याय के 15 सूत्र कौन सुनाएगा? भैया पीछे वाले आ जाओ, आ जाइए। माता जी। औपशमिक्षायिको भावो मिश्र च जीवस्य स्वतत्व मोदायिक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग विराणी च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री त्रिपंचभेदा सम्यक्त्व चारित्रे संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यश चतुश्चतुस्त्रे कै क्षणभेदा जीव भव्या भव्यत्वाणि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोश् चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस्थावरा पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा द्वीन्द्रियादयस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकं क्रमिपीलिका भ्रमर मनुष्या दीनामेकैक वृद्धानि संगीनः समनस्कः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्य। कितने हो गए?
हमने तो आपसे 15 पूछे थे, आपने 28 सुना दिए। बहुत अच्छा, बैठ जाएं। जयकार। चलिए, हम प्रत्येक संडे को सभी बच्चों से जो पढ़ाया वो सुनेंगे, है ना। अब आज की क्लास प्रारंभ की जाए तो दोनों हाथ जोड़ लीजिए। हंताड़म टेमो शीताड़म डेमो वैरियाडम डमो वच्छायाडमा डमो लोये सविशाहुडम वैक्तामैरप्रणितिमा लेमणि प्रावाणा मुद्योत्तैकं दैलितिपा पितामोयितानं सम्यक् पीडं मे जिनेपा दियुगं युगादा वालम्बनं ववजलि पतितां जनानां सम्पूर्णिमण्डलि शशाङ्किकलाकलाप शुभ्रागुणस्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति एषं श्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम्। उड़ी देवादिदेवी मूल श्री सुमतिनाथ भगवान की, देवादिदेवी प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान सत्संग श्री महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य वन श्रीमान तुंग स्वामी की, प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता आचार्य वन शिक्षक विभव सगज गुरुदेव की। कल हम सभी ने भक्तम्बर श्लोक के माध्यम से 13 नंबर के काव्य को पढ़ा था, जिसमें जाना था कि मुझे लक्ष्मी चाहिए है। और जो महानुभाव इस काव्य का, इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उन्हें 2 तरह की लक्ष्मी प्राप्त होती है, चेतन और अचेतन। इस तरह से जो चेतन लक्ष्मी देने में समर्थ है, तो क्या उसकी आराधना से अचेतन लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी? अवश्य होगी। आज 14 नंबर काव्य है, जिसमें आचार्य वन बतला रहे हैं, आप त्रिभुवन व्यापी गुणकोश के धनी हैं। हे भगवान, आपके पास यदि कुछ है तो मात्र आपके पास गुण ही गुण हैं, और उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम आपके पास आए हुए हैं। और ये 14 नंबर काव्य है। कोई पुस्तक में यह विद्या प्रदायक है, सरस्वती को प्रदान करने वाला है, तो कहीं कहीं पर आदि व्याधि नाशक, आदि व्याधि, जन्म के रोग को आदि कहते हैं, जन्म की परंपरा को आदि कहते हैं, और रोग बीमारी को व्याधि कहते हैं। अर्थात ये 14 नंबर का आदि और व्याधि नाशक है। और आप सभी चाहते हैं, क्योंकि आज सुबह आपने पार्श्वनाथ भगवान के मुख्य कल्याणक महोत्सव में सुबह में बोला था, पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशदाय। आपने जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए
जल समर्पित किया था और आज ही आपके जीवन में ये 14 नंबर काव्य आया है, जिस काव्य का स्मरण करने से और पारसनाथ भगवान के गुणों का अनुसरण करने से, देखो आज पारसनाथ भगवान ने जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है। आप भी यदि सिद्ध अवस्था प्राप्त करना चाहते, जीव है वो भी भव्य है, शून्य आया होगा, क्योंकि आज आपको ये प्रातः वेला में मालूम चला है कि पारसनाथ स्वामी कौन सी पर्याय में कौन थे। तो विश्वभूति ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। कौन कौन? मरुभूति और कमठ। राजा अरविंद के मंत्री का नाम था विश्वभूति और विश्वभूति ब्राह्मण के 2 पुत्र थे, एक मरुभूति, दूसरा कमठ। कमठ बचपन से ईर्ष्यालु प्रकृति का था, तुच्छ प्रकृति का था, और मरुभूति का जीव अर्थात पारसनाथ का जीव, जो आज वर्तमान में पारसनाथ के नाम से आप जानते हो, वो मरुभूति का जीव दयालु प्रकृति का था, सज्जन प्रकृति का था। तो बतलाओ कौन सा जीव पारसनाथ बना? जो दयालु प्रकृति का होता है, सरल होता है, वही पारसनाथ बनता है। ऐसे ही जैसे अभी काऊ देखी आपने, गाय देखी, तो मरुभूति का जीव भी कमठ के द्वारा मरण को प्राप्त हुआ। मालूम है आप सभी को? मालूम है ना? बराबर। कमठ ने क्या किया था? अपने ही भाई के ऊपर सलाखू पटक दिया था और मरुभूति का मरण हो गया था। तो मरुभूति का जीव प्राणों के वियोग से कहाँ पर उत्पन्न हुआ था? हाथी की पर्याय में। इसलिए आप ये मत समझें कि त्रियंच प्राणी भगवान नहीं बन सकते। क्या? अवश्य बन सकते हैं। पारसनाथ के जीव ने गजराज की पर्याय में अणुव्रत को धारण किया था, इसलिए वह अणुव्रत को धारण करके पारसनाथ बने। तो यहाँ पर भी यदि त्रियंच प्राणी आ जाएं तो क्या मालूम तुम्हें उनकी भवितव्यता, आप अणुव्रत धारण कर पाओ या ना कर पाओ, वो धारण करके स्वर्ग भी चले जाएंगे। इसलिए ये मत समझना कि कौन आया है कौन गया है। देखो, जिसकी भवितव्यता निकट होती है वही अणुव्रत धारण कर पाता है और वही मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। इसलिए आप सभी ध्यान रखें, ये भक्तामृत स्तोत्र चल रहा है, आदि व्याधि नाशक। यदि आप सभी अपने आदि और व्याधि को नष्ट करना चाहते हैं तो आज पारसनाथ निर्माण महोत्सव पर आप भी पारसनाथ की तरह सहना शुरू करें। आज सहनता शीलता को धारण करें। यदि आप सहेंगे तो आपका भी आदि व्याधि के रोग दूर हो जाएंगे। जिन जिन ने सहा है वह आज तीर्थंकर बन गए। सो पारसनाथ को देखो,
पारसनाथ को देखो, महावीर स्वामी को देखो, आदिनाथ को देखो, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जिनने भी जन्म जरा मृत्यु का नाश किया है, मात्र उन्होंने सहन करने पर ही किया है। इसलिए आपको कुछ सहन करना पड़ेगा। भक्तांबर स्त्रोत कार्य तो करेगा, पर उसके पूर्व कुछ सहन करना पड़ेगा, क्योंकि सहन करोगे और परीक्षा दोगे तो पास अवश्य होगे, परीक्षा ही नहीं दोगे तो पास नहीं होगे। आप मात्र अपना दृढ़ श्रद्धा रखना और परीक्षा लेने वाला तैयार हो तो परीक्षा देने वाला भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब कुछ ग्रहण करते हैं तो विपत्तियां अवश्य आती हैं। इसलिए विपत्तियों से घबराना नहीं, क्योंकि वह जीवन क्या जिसमें बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। वह नाविक कुशल नाविक नहीं कहलाता जो जब प्रतिकूल लहरें चल रही हो और वो नाविक अपने नाव के द्वारा व्यक्ति को शीघ्र मंजिल तक यथास्थान भेज देता है, तभी आप उसे कुशल नाविक कहते हैं। यदि प्रतिकूल लहरें चल रही हो और नाव जल में या समुद्र में डूब जाए तो आप कहोगे नाविक अच्छा नहीं था। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन में कभी तो सब कुछ अनुकूल होगा तो कभी प्रतिकूल होगा, कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा। आचार्य भगवान कहते हैं दुख आए तो घबराना नहीं, दुख आए तो घबराना नहीं, और सुख आए तो हर्षित मत होना। पारसनाथ के ऊपर दुख आए पर पारसनाथ घबराए नहीं, डरे नहीं, तो वो पारसनाथ बन गए। और जो डर करके भाग जाता, यदि आज के दिन यदि हमारे पूर्वज अर्थात आपके पूर्वज डर के भाग जाते तो क्या ये स्वतंत्रता आपको मिलती? कितने लोगों ने बलिदान दिया, तब कहीं जाकर के आपको ये स्वतंत्रता हासिल हुई है। तो ये मत समझिए कि यूं ही मिल गई है। उसके पूर्व कितने कितने परिवार, यहाँ से सुनो, मैंने सुना नहीं। हे भगवान, पूर्णिमा के चंद्रमंडल के समान आपके उज्जवल गुण तीनों लोकों में चर्चित और अर्चित हो रहे हैं। सच है, जिन्होंने आपका आश्रय ले लिया है उन्हें इच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। बहुत अच्छा। देखो, पूनम के चंद्रमंडल के समान आपके उज्जवल गुण चर्चित और अर्चित हो रहे हैं। सच है, जिन्होंने आपका आश्रय ले लिया है उन्हें इच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। बहुत अच्छा। वंदना माता जी। हे भगवान, पूनम के चंद्रमंडल की तरह आपके उज्जवल गुण तीनों लोगों में अर्चित और चर्चित हो रहे हैं। सच है, जिन्होंने आपका आश्रय लिया है उन्हें अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। बहुत अच्छा। चंदा आंटी।
चंदा आंटी खड़े हो जाओ। इसके बाद होंगी कौन सी हमारी चंद्रमा के चांदनी के समान आपके उज्जवल आपके उज्जवल गुण तीनों लोकों में चर्चित और अर्चित हो रहे हैं। सच है कि आपको, आप जिन्होंने आपका आपके आश्रय ले लिया है, उन्हें स्वेच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। बहुत अच्छा बसंती दा माता जी, पूनम, हे भगवान, पूनम के चंद्रमा की चंद्रकांति समान आपके उज्जवल गुण जगत में बहुत अच्छा विचरण करते हैं और आपका आश्रय लेने से पूनम के चंद्रमंडल की चांदनी के समान आपकी उज्जवल गण तीनों लोकों में चर्चित और अर्चित हो रहे हैं। सच है, जिन्होंने आपका आश्रय ले लिया है उन्हें इच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। तो अब आप सभी के लिए वक्ताम्बर स्त्रोत याद है ना। अब हम ये जब भी आप पाठ करते हैं वक्ताम्बर स्त्रोत का, तब अर्थ वाली पुस्तक रखें, बहुत अच्छे से अर्थ भी पढ़ते जाएं और आपको 1 महीने के अंदर पूरा अर्थ याद हो जाएगा, ये गारंटी से हम कहते हैं। बस आपको पुस्तक से पढ़ना होगा, क्योंकि आपको याद होने के कारण आप पुस्तक में नहीं देखते हो, इधर उधर झांकते रहते हो, इसलिए याद नहीं होता। इसलिए हम अपेक्षा रखते हैं इन बालकों से, आर्जों से, और हमारे एक भाई और बैठा बाजू में, इन सब से कि जो भी बैठे हैं इन सबको अर्थ सहित याद हो। आज की रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो व्योल मदीड़म, नमो व्योल मदीड़म, ज्रोम ज्रोम नमः। ओम ह्रीम अर्हम नमो व्योल मदीड़म, ज्रोम ज्रोम नमः। यह आदि व्याधि नाशक काव्य है और वक्ताम्बर स्त्रोत का कोई सा भी काव्य हो, कोई सा भी अक्षर हो, उस अक्षर में और उस काव्य में वो शक्ति है कि सब कुछ हो सकता है। उस शक्ति को आपको समझने के लिए वो सामर्थ्य नहीं है जो हम और आप समझ सके। इसमें अचिंत्य शक्ति है और इसमें एक जाप मंत्र है, ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। आदि व्याधि नाशक यह काव्य है और सरस्वती प्रदायक बुद्धि प्रदायक यह काव्य है। आप संपूर्ण कार्यों के लिए और आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए यह काव्य का उपयोग करें, आराधना करें, पाठ करें, आप अवश्य सफल होंगे। ओ देवी, इस काव्य की देवी का नाम है जिम्भरी, जिम्भरी देवी। जा बनाओ, जा में री आधा माँ और भा। जा में री आधा माँ और भा, जम्भरी देवी है। इस काव्य में जम्भरी देवी अभी हम लिख के आपको बता देंगे। कल से एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे छोटा बोर्ड और पेन रख देना, तब हम आपको सारी चीज बतलाते जाएंगे। ओम नमः बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्त ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।
बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की।